Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to solve the exercise that is given on page number 17 and 18. So before starting, let's revise the poem. What is the poem about? This poem is about an apple tree. ये poem है एक ऐसे apple tree की जो निस्वार्थ भाव से मतलब उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन वो दूसरों की सेवा करना चाहता है। मतलब कैसे? अपने फ्रूट्स खिलाकर, बच्चों को, लोगों को अपने फ्रूट्स देकर। और इसमें जो दूसरे फैक्टर्स हैं लाइक फ्रॉस्ट, विंड, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो जब फ्रॉस्ट, विंड ट्री से ये पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारी लीव्स हैं, तुम्हारे जो फ्लावर्स हैं अपने साथ उड़ा कर ले जाएं, तो ट्री उन्हें मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि कब मुझ पर फूल खिलें, कब मुझ पर फ्रूट्स उगे तो मैं दूसरों को मेरे मीठे फल खिला सकूं। ओके, सो दिस इज़ द पोएम ऑल अबाउट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. The question is, in the context of the poem, take the correct meanings of the words given below. So number 1A, bursting. So what is mean by bursting in this poem? Poem के according bursting का क्या मतलब है? Making a noise like crackers or ready to break out into flowers. So the correct answer is ready to break out into flowers. Okay. Next, number B, mean. Mean का क्या मतलब है इस poem के according? Cruel और poor quality. So the answer is cruel. C-R-U-E-L. Okay. Next, number C, trembled. Trembled, shook with fear, felt weak. So the correct answer according to the poem is shook with fear, means डर के मारे कांप जाना. That is trembled. Crown, ornamental piece worn on the head, the upper part of the tree. तो पोएम के अकॉर्डिंग क्राउन का इसमें जो मतलब है वो है द अपर पार्ट ऑफ द ट्री. नेक्स्ट इज ई, रैंग. Here in this poem, the correct meaning would be ringing sound of a bell or shrill sound of the wind blowing. So the answer would be shrill sound of the wind blowing. Okay. So students, these are the answers. Bursting means ready to break out into flowers. Mean means cruel. Tremble means shook with fear. Crown means the upper part of tree. And rang means shrill sound of the wind blowing. तो ये आपको इसमें टिक करना है. ओके. नेक्स्ट, पुट अ टिक अगेंस्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट राइम एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द वन दैट डज नॉट राइम. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो कुछ वर्ड्स तो एक दूसरे से राइम करते हैं और कुछ नहीं करते. जो राइम करते हैं देयर यू हैव टू पुट टिक, एंड द वर्ड्स दैट डजंट राइम देयर यू हैव टू पुट अ क्रॉस. सो ग्रीन, मीन, तो ये राइम करते हैं, सो यू विल पुट अ tick. Okay, right tick. Next, crown, ground. So this is also correct. तो यहाँ भी आपको tick लगाना है. Okay, right. Do, you. This is also correct. So you have to put a tick. Sang, rang. तो यहाँ भी आपको tick लगाना है. Sang, rang. ये similar sound करते हैं, तो यहाँ भी आपको tick करना है. Sun, one. This is also correct. ये भी आपको tick करना है. नेक्स्ट, लो, डन. दिस इज इनकरेक्ट. ओके, सो यहाँ आप क्रॉस लगाएंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज राइट, सेकेंड इज राइट, थर्ड इज राइट, फोर्थ इज राइट, फिफ्थ इज राइट एंड लास्ट वन इज रॉन्ग. नाउ लुक एट द एक्टिविटी दैट इज गिवन एट द एंड. हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज डू यू नो अबाउट? ड्रॉ योर फेवरेट ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स and the season it gives fruit in. Mention how long it takes for the fruit to be ready for eating. So what you have to do is, आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको एक ट्री ड्रॉ करना है. अब आप वो ट्री अपने पेंसिल, कलर्स वगैरह यूज़ करके ड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप अलग अलग कलरफुल पेपर्स यूज़ करके उनके लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स कट करके कर रहे हो. ये आपकी क्रिएटिविटी है. ओके, सो ये आपको करना है. इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे. दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर विच ग्रेड्स विल बी गिवन टू यू.
सो ये एक्टिविटी इट इज़ कंपल्सरी टू डू दिस एक्टिविटी. सो यू कैन डू दिस. आपको एक ट्री बनाना है, उसमें लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पिक्चर में. और अगर आप कलर यूज़ करते हो तो कलर भी यूज़ करके आप कर सकते हो. और यू कैन मेक कट स्मॉल स्मॉल लीव्स एंड फ्रूट्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम अदर कलरफुल पेपर्स. तो ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या यूज़ करके अपना ट्री कितना क्रिएटिव बना रहे हो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये जो एक्सरसाइज है ये आप सॉल्व करेंगे इसी के अंदर, और ये पोएम को एक बार और रीड करेंगे. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.